जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीब कुलूबिना व तबीब नुफूसिना अफ़ज़लिल अव्वलीन व अशरफिल आखिरीन अर रसूलिल मुसद्दद महमूदिल अहमद खातमिल अहमद अबी ज़हरा मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहि मलऊनीन अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। जिसे जैसा दरूद आता है वो सारे पढ़ो जी। मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन को अमूमी तौर पे और सादात उज़्ज़ाम को खुसूसी तौर पे आज के दिन की बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं। क़िबला, ये बड़ी खालस ईद है जो सिर्फ आप मना रहे हैं। थोड़े वक्त में मैंने जश्न पढ़ना है क्योंकि जाकिर साहब आ रहे हैं, तो वो जो ही आएंगे मैं मिंबर उनके हवाले करके, मेरी भी हाजिरी है, मैंने भी पहुंचना है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए दो ईदें बनाई। एक है सेवियों वाली ईद, एक है गोश्त वाली ईद। लो जी, पहला जुमला है डॉक्टर साहब, इसी से मुझे समझ आएगी मुझे कितने लम्हे पढ़ने हैं। ये दोनों ईदें सारे मना सकते हैं, हलाली भी। नहीं, ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं ये सारे ईदें मना रहे हैं, हलाली भी हरामी भी। और कुरान की इज्जत की कसम है, रजब वाली ईद ये वो वाहिद ईद है जो सिर्फ हलाली मनाता है, हरामी नहीं। मालिक इज्जतों में इजाफा करेगा। जितना खूबसूरत आपने जुमला लिया है, मतवज्जे हैं सरकार, आज चेहरे खिले खिले होने चाहिए क्योंकि जश्न का एक अपना माहौल है। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस शहनशाह का जश्न पढ़ूं। ये 13 रजब हो, 3 शोबान हो, मैंने उसका जश्न पढ़ना है। ये उस वक्त से हैं जब अभी कैलेंडर भी नहीं बना था। बड़ा मैंने एक एक लफ्ज बड़ा सोच समझ के कहना है मेरी तरफ से। लो जी डॉक्टर साहब, मैं अपना जश्न इब्तिदा कर रहा हूं। मेरी तरफ से नमाज को, नमाजियों को, मेरी तरफ से हाजियों को, काबे को, मेरी तरफ से कारियों को, कुरान को, मेरी तरफ से मखलूक को, खुद खालिक को आज के दिन की मुबारक हो। क्योंकि मेरी जान, ये सिर्फ जश्न मखलूक का नहीं, जश्न में चेहरा खिला खिला होना चाहिए। उसकी वजह मेरा अल्लाह गवाह है, बड़ी सोच समझ के मीडिया के जरिए दूर तक मेरी आवाज जा रही है। कुरान की इज्जत की कसम है, अल्लाह भला करे। एक सहाबी का जिसने पूछा, बात हम तक आ गई, हाथ जोड़ के कहते या रसूल अल्लाह, मुसलमान भी बड़े हो गए हैं, कुरान में सूरह मुनाफिकीन भी आ गई है। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, मौला मुसलमान भी बड़े, कुरान में सूरह मुनाफिकीन भी आ गई है। अब हमें कैसे पता चले इनमें मोमिन कौन है, इनमें मुनाफिक कौन है? सही मुस्लिम मेरे नबी फरमाते हैं, जब मुसलमान जमा हो
अली का तस्करा शुरू कर दे। ये जो हाथ बुलंद हुए जी, अली का तस्करा शुरू कर दे। अगर चेहरा खिल जाए समझ ले मोमिन है, अगर बिगड़ जाए समझ ले मुनाफिक हो गया है। सारे मिलके हैदर, नारे हैदरी। मतवज्जे हैं सरकार। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो आयत मैंने उन्वान की है, प्रोग्राम है सरकार जश्न शुरू करो। जो आयत मैंने उन्वान की है, अल्लाह ने कहा इन्ना अव्वला बैतिम वुज़िया लदी बिबक्का मुबारकन। तहकीक एक जुमला और इब्तिदाई जश्न में कह के जा रहा हूं। आज इतना हंसो कि जो तेरे रोने पे हंसते हैं ना, मेरी मिन्नत है आज इतना हंसो जो तेरे रोने पे हंसते हैं ना, वो आज तेरे हंसने पे रोने पे मजबूर हो जाए। लो जी, बारीक जुमले जो समझ गए उन्हें मैं सलाम करूंगा। याद रखो, क्यों अब वो जाके जब तू हंसते है ना, आज ये लाइटें, ये खुशियां जब तू मनाते, कुरान की इज्जत की कसम है, वो अपने अंदर बैठ के कहते हैं काश कोई मेरे पास भी ऐसे होते। नहीं नहीं, मैं जिम्मेदार हूं, तेरी कौम का वकील हूं, हर प्लेटफॉर्म पे तेरी वकालत करता हूं और डंके की चोट पे, क्योंकि ये सांसें खैरात हैं आले मोहम्मद की। जितनी देर है वो चलनी है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, क्योंकि बंदों के पास हस्तियां हैं, काबिले मिलाद कोई नहीं। मैं अपने जवानों से कह रहा हूं, यकीनन ये हाथ बुलंद किया कर, कुरान की इज्जत की कसम है, हर किसी का हाथ नहीं उठता, हाथ उठता ही उसी का है जिसे अली खैरात दे रहा होता है। हर बंदे का हाथ नहीं उठता। मतवज्जे हैं सरकार। मैं जो जुमला जिसके लिए मैंने बात की है, बंदों के पास हस्तियां हैं, काबिले मिलाद कोई नहीं। बंदों ने बड़ी ढूंढ ढांड के तारीख शहादत ले ली है कि फलां दिन फलां बंदा शहीद हुआ है। जे तुहानू ध्यान है ना, डॉक्टर साहब ने तां दाद दी है, इन्हां दी तारीख ते नजर है। कुरान दी इज्जत की कसम है, जिन्ने साडे खुशियां दे दिन है ना, उन्हां च कोई ना कोई ओ जी मार लिया है। यार जे हुण भी तुहानू बाहर है, जब मैनू ही दसना पैना है। मतवज्जे हैं, बंदों ने डेटें बना ली हैं, फलां दिन फलां बुजुर्ग गए थे, फलां दिन फलां बुजुर्ग गए हैं। मेरा सवाल है, जिन्होंने शहादत की तारीखें ढूंढ ली हैं, क्या उन्हें विलादत की तारीखें नहीं पता होंगी? तारीखें ढूंढ लेते, मिलाद नहीं मना सकते। जिनका कलेजा मेरे साथ है, तारीखें ढूंढ भी ले, मिलाद नहीं मना सकते। क्या मिलाद मनाएंगे जब सरकार पैदा हुए 7 बंदों ने दावा किया? नहीं नहीं, मैं बड़ा सोच समझ के जश्न पढ़ने का आदी हूं। क्या जश्न पढ़ा जाएगा? ये हमें फख्र हासिल है। पर्देदार मेरी माएं बहनें मुर्शिदादियां तशरीफ फरमा है, मैं तारीख एक लफ्ज में बंद करके, मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, शियो सर उठा के जिया कर। ये हमारे लिए बाइसे फख्र ये है कि अल्लाह ने हमें वो हाथी अता किए हैं जिनके मिलाद पेटियों में पड़े जा सकते हैं। मालिक की इज्जतों में इजाफा करे यार। जिनके मिलाद बहनों में पड़े जा सकते, तो तैयार हैं सरकार मैं मिलाद शुरू करूं? ये उस वक्त से हैं जब अभी वक्त भी ना था। ये जो 13 रजब पड़ी जाती है ना, ये तो बयान हो रहा है, ये उस वक्त से हैं, अभी आदम ना था, ये थे। आदम ना था, ये थे। चलो जो बंदे चुप कर गए हो, मैं कुरान पढ़ देता हूं। सूरह सफ है, पारा नंबर 23 है। अल्लाह कहते हैं, या इब्लीस हो
मां मना कान तस्जुदा खलक तो बेजद है। ए इब्लीस, तुझे किसने मना किया? तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अब जिसके हाथ हो वो अल्लाह नहीं होता। नहीं, मैं चेहरे देख के जुमला कहूंगा कि भला जिसके हाथ हो वो अल्लाह नहीं होता। फिर मानना कि किसके वो हाथ है जिसे अल्लाह अपने हाथ कह रहा है। मतवज्जे हैं सरकार? खलक तो बेयदे, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। आ अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया? अम कुंता मिनल आलीन, या कि तू भी आलीन में से है। मैं जश्न में एक जुमला कहा करता हूं, मैं आवा ते आउंदे आ कि किसी मस्कीन आदमी ने आखा यार मैनू पानी पिया, तो ना पिया ते मैं उन्होंने की आखांगा? साड़ी अपनी पंजाबी जुबान चों आखे ओ तू नवाब है, तू पानी नहीं पिया पियांदा, ओ तू नवाब है, तू पानी नहीं पिया पियांदा। इसका मतलब है जो नवाब हो वो पानी नहीं पिलाता। अल्लाह क्या कह रहे? अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया है? अम कुंत मिनल आलीन, या कि तू आलीन में से है। किबला आयत ना हो मैं जिम्मेदार हूं, तर्जुमा ये ना हो मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह ने क्या कहा? तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने हाथों से बनाया। क्या तूने तकब्बुर किया या तू भी आलीन में से है? इसका मतलब है आदम से पहले कुछ आलीन थे। अल्लाह इन हाथों पर रहम करे यार, जो अली से खैरात ले रहे हो। और याद रखो कुछ आलीन थे, हर बंदे के लिए नहीं। 2-4 बंदे भी मेरे म्यार पे दाद दे दो, मेरी मेहनत पूरी है। आलीन जमा है अली की, आलीन जमा है अली की। पर होते परवाज करके ये जुमला पढ़ूं, अपना समझ के जाया कर जो, तेरी अपनी किस्मत है। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है। फिर वाज़े फर्क है, जब ये सारे ज़मीं हो में हो तो मोहम्मद होते हैं, अगर अर्श पे हो तो सारे अली होते हैं। हैदरी, कोई सियाना भी नारा हैदरी। मतवज्जे हैं सरकार? जब ये अर्श पे हो तो सारे अली होते हैं। किबला ये नूर आदम की पेशानी में आया तो मस्जूद मलाइका बना। मैं जल्दी सफर करना चाह रहा हूं। किबला ये पाकीज़ा नूर चलता चलता सरकार अदनान तक आया। अदनान से माद, माद से नजाद, नजाद से मुजर, मुजर से इलियास, इलियास से मुद्रका, मुद्रका से खुजैमा, खुजैमा से कनाना, कनाना से फाहर, फाहर से गालिब, गालिब से लबी, लबी से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से कलाब, कलाब से जैद, जैद से किसा, किसा से अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ से हाशम, हाशम से अब्दुल मुतलब, अब्दुल मुतलब से ये नूर तो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक नूर सरकार अब्दुल्ला की पेशानी में आया, एक नूर सरकार अबू तालिब की पेशानी में आया। जो सरकार अब्दुल्ला की पेशानी में आया वो 17 रबीउल अव्वल मोहम्मद रसूलुल्लाह बना। जो नूर सरकार अबू तालिब की पेशानी में आया वो 13 रजब अली वलीउल्लाह बन गया है। इधर आओ बाबा। माफिया अली जी से प्यार करते हैं, अली जी से प्यार करते हैं, ये तेरा एहसान है या अल्लाह। अली जी से प्यार करते हैं, ये तेरा एहसान है या अल्लाह। बख्शिश के लिए यही तो सामान है या अल्लाह। या अली बादशाह को छोड़ दूं जन्नत के लालच में, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है या अल्लाह। 5 नारे 5 जनी बेबहार नारा हैदरी।
मतवज्जे हैं सरकार, क्योंकि परेशान नहीं होना। जाकिर साहब का इस्तकबाल है, आप तो परेशान तो नहीं, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसी अंदाज से एक जश्न तसलसल से पढ़ना चाह रहा हूं। ये पाकीज़ा नूर, मतवज्जे हैं सरकार, ये पाकीज़ा नूर आया। अल्लाह कहते हैं इन्ना अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्काता, तहकीक जो रूह जमीन पर पहला घर बना वो वादिये बक्का में था। क्यों बनाया? हुदन लिल आलमीन, ताकि लोग हदायत हासिल करें। मैं रुक के एक जुमला तमहीदी कह रहा हूं, यानी काबा है हदायत के लिए, काबा है, मैं माहौल से बड़ा आशना हूं, काबा है हदायत के लिए, काबा है। ये पढ़न नहीं पे आउंदे, सुना नहीं पे आउंदे, मतवज्जे हैं सरकार। अब मैं तुहाडी इतला वास्ते अर्ज है कि तुसी परेशान हो गए हो कि और फिर इन्ना ही पढ़ना, नहीं कामरान बीए साहब इंशाअल्लाह पढ़ना, मतवज्जे हैं जी, बीए साहब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह कहता है कि मैंने ये घर बनाया हदायत के लिए। काबा हदायत करता है, लेकिन हमने देखा कि कई बंदों की दौराने तवाफ ही जेब कट जाती, दौराने तवाफ ही जेब कट जाती। चलो बंदे अभी तक नहीं जाग सके, हाजियां को माफी, कुरान दी इज्जत दी कसम है, हमने देखा हज से पहले हालात और होते हैं, हज तो बाद हालात और ने। मैं एक जुमला जश्ना आजकल कह रहा, एक बंदा नाबीना था, डॉक्टर साहब मांग रहा था, जो आता उसके हाथ पे रखता, जो आता हाथ पे रखता। एक बंदा आया उस हाथ वाले भी चुक ले, उस जिसले वो चुके ना तो बेचारा जिवें अन्ना बोलता है, वो अखा मलद्या मलद्या जी गल सुनिया जे, और मैं जश्न पे पढ़ना ये चौखी दात मैं कुल दियां माइलसा च लेना, मतवज्जे वो इंज हथ अखा ते माल के ना आंदा आई साहब गल सुनिया जे, वो वापस पलट के आंदा कुरान की कसम झूठ मारदे अन्ना, तवज्जो रवे जी, ये तो झूठ मारदे अन्ना आह किंज ओदा क्या जे अन्ना हुंदा ते इहनूं किंज पता ही मैं हाजी साहब हाँ, इनू किंज पता लग गया मैं हाजी साहब हाँ। ओदा क्या मैनू अल्लाह की कसम है मैं अन्ना वा, मैनू दिसदा नहीं। ओदा क्या फिर तेनू किंज पता लग गया मैं हाजी साहब हाँ? ओदा क्या आदतां तो, मतलब है सरकार। हज पे जाने से पहले हालात कुछ और होते, हज पे आने के बाद हालात कुछ और हो जाते। लेकिन हमें अब ये तो हम कह नहीं सकते कि काबा हदायत करता नहीं, बिस्मिल्लाह जी, हम ये नहीं कहते कि काबा हदायत करता नहीं, यकीनन काबा हदायत करता है। अब हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि काबे की हदायत का तरीकाकार क्या है, काबा किस तरह हदायत करता है। अक्सर मैंने देखा बंदा अपने बेटे को साथ लेके जा रहा होता है तो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है बेटा मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं, खूबसूरत नतीजा मैं आपकी गोदियों तक डालना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब क्या कहा जाता है कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं, हालांकि किताबें स्कूल नहीं लिखवाता, होमवर्क स्कूल नहीं देता, कोई स्कूल में कोई टीचर होता है, स्कूल में कोई टीचर होता है जो पढ़ाता है। जो बंदे अभी चुप कर गए, आपने कई मर्तबा देखा होगा बंदे साथ वाले से कहते कि यार इस अस्पताल से मुझे शिफा मिली थी, इस अस्पताल से मुझे शिफा मिली थी। क्या वो अस्पताल नब्जें चेक करते, दवाई हॉस्पिटल लिखते? नहीं, उसमें कोई डॉक्टर होता है। और मेरा जुमला ढोल दी नजर ना हो जाए, याद रखिएगा मेरा अल्लाह गवाह है, जिस तरह
स्कूल में कोई टीचर होता है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर होता है। अल्लाह कहते मैंने काबा बनाया है हदायत के लिए। अब गौर करके देख, ये दीवारें हदायत नहीं करती, कोई अंदर हाथी मौजूद है। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई अंदर हादी मौजूद है। और याद रखो वही हादी है जिसे नबी ने अल्लाह से मांगा था, जिसे मेरे नबी ने अल्लाह से मांगा और दुआ मांग के मांगा। क्या मांगा? कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ अल्लाह, मुझे नासिर नहीं नसीर अता कर। कम अज कम इन्हां दे आउण तक एक जुमला मैं आख ही लेना है। कसम कुरान दी ओ जाकर मौलवी परेशान हुंदा जिहदी तकरीर या कसीदा अपना ना होवे। आते ओ बंदियां नूं पे आंदे हो मेरे हल वेखो, इधर होवो इधर होवो, क्योंकि तकरीर मेरी अपनी है, इस तो मैनू टेंशन कोई नहीं। मतवज्जे हैं सरकार? किबला काबा, चलो इस खूबसूरत अंदाज में जो सुन रहे हो ना, ये काबा भी असल नहीं। 2 या 4 बंदे आके बेशक, मैं कलेजा रख के कह रहा हूं काबा असल नहीं। ये काबा शबी है बैतुल मामूर की। काबा शबी है बैतुल मामूर की, यानी ये जमीन वालों के लिए काबा है, बैतुल मामूर अर्शियों का काबा है। किबला ये काबा शबी है बैतुल मामूर की। बैतुल मामूर के ऐन ऊपर है अर्शे इला। मतवज्जे हो गए सरकार? चलो थोड़ी देर है क्योंकि गल वड्डी है, इस तो मैं मुख्तात होके कर रहा हूं। किबला अर्श ये काबा तशबी है बैतुल मामूर की। बैतुल मामूर शबी है अर्श ओला की, यानी ऊपर है अर्श, अर्श के ऐन नीचे बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के ऐन नीचे है बैतुल्लाह। खलोगे ने? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। दरूद पर अज़मत। मतवज्जी हैं सरकार? बेफिक्र रहो, इंशाअल्लाह मैं जश्न कामयाब ते मेरे तो बाद कामरान पड़ेगा। ताही जश्न कामयाब हो कामरान होना है ना। मतवज्जी हैं सरकार? आप ज़हन तैयार है सरकार? जो बात मैं कर रहा था, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं कि ये काबा तशबीह है, शबीह है बैतुल मामूर की। जो मेरी बात भूले नहीं, काबा शबीह है बैतुल मामूर की। बैतुल मामूर शबीह है अर्शे औला की। मतवज्जे रहिएगा जी, याद रखिएगा। अब ये काबा, ये जितनी मस्जिदें हैं ना, ये सारी शबीह हैं मस्जिद नबवी की।
अहले सुन्नत भी आए हो, मैं एक पैगाम देके अपने मौजू पे एक लफ्ज कह के आपको सलाम कर रहा हूं। याद रखिएगा, ये जितनी मस्जिदें हैं शबी हैं मस्जिद नबवी की, ये मिंबर शबी है मिंबर रसूल की। मुझे तो मौलवी पे हैरत होती है, शबी में बैठ के नहीं, आप मेरे साथ जागना है सरकार। शबी में बैठ के, शबी के ऊपर बैठ के कहते हैं शबी देखने से निकाह टूट जाता है। मतवज्जे हैं सरकार कि भला ये काबा क्यों बना, काबा बना क्यों? वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह जी 5 से 7 मिनट में मिंबर आपके हवाले है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये काबा अल्लाह कहते हैं क्यों बना? लिताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। मैंने काबा बनाया तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए और एतकाफ करने वालों के लिए। काबा मैंने बनाया रकू करने के लिए, सुजूद करने के लिए, तवज्जो है सरकार, तवाफ करने के लिए और एतकाफ करने के लिए। 3 बाहर होते हैं और जड़े जुर्माने नहीं समझते हो, 3 काम बाहर होते हैं, एक काम अंदर होता है, यानी तवाफ बाहर, जिसे अल्लाह ने जुबान दी है यार, तवाफ बाहर, रकू बाहर, सुजूद बाहर, एतकाफ अंदर होता है। और अल्लाह कह रहे मैंने 4 कामों के लिए काबा बनाया, 3 बाहर, 3 बाहर, 1 अंदर। और अंदर वाला लो जी, कामरान से लेके आखिरी मोहसिन तक मेरा अल्लाह गवाह है, मैं फिकी मसला पढ़ रहा हूं। फिका कहती है एतकाफ अगर मर्द ने करना हो तो वो मस्जिद में बैठे, ये शरी मसला जी। एतकाफ अगर मर्द ने करना हो तो वो मस्जिद में बैठे, औरत ने बैठना हो तो अपने घर बैठे। अगर औरत में बैठना हो तो अपने घर बैठे। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, अली की अम्मा ने काबे में एतकाफ किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली की अम्मा ने किबला एतकाफ किया। अब समझ आइए, इसे अल्लाह का घर समझ के नहीं परेशान हो गए यार। चलो मैं और बात करीब से लफ्ज कह के सलाम कर रहा हूं। याद रखो, एक और घर में एक बीबी रहती थी। अल्लाह के एक और घर में बैतुल मुकद्दस में एक बीबी रहती थी। एक खास वक्त आया, अल्लाह ने निकाल दिया। कभी भी पलट, ये इबादत की जगह है, ये इबादत की जगह है। तो लफ्ज कहूं, जिसकी अम्मा को पलटाया जाए उसे ईसा कहते हैं, जिसकी अम्मा को बुलाया जाए उसे हैदर कहा जाता है। अजीब मामला है। मालिक बतूल बीबी है और रहती भी तेरे घर में ही है, जिनकी तफसीर पे नजरें हैं। मालिक इनका तो अपना घर ही कोई नहीं। बीबी मरियम रहती ही तेरे घर में है, लेकिन जिस बीबी को बुला रहे इसकी तो अपनी हवेली भी है, अपनी हवेली भी है, वहां रहने नहीं दे रहा, इसे यहां से उठा रहे। कहा मैंने मरियम भेज के भी तौहीद बचाई है, जिसे अल्लाह ने जुबान दी है, मैंने मरियम भेज के भी तौहीद बचाई। अली को काबे में भेज के तौहीद बचाई। मालिक वो कैसे? कहा याद रख, मैं जानता हूं ईसा को बंदे अल्लाह का बेटा कहेंगे, ईसा को अल्लाह का बेटा कहा जाएगा। अगर यहां ईसा आ जाता, दलील पक्की हो जाती, दलील पक्की हो जाती। बेटा था इसीलिए बाप के घर में आया, बेटा था बाप के घर में आया। अब मालिक ये समझ आई, अली को काबे भेज के वो तौहीद कैसे बचाई? अली को काबे भेज के वो तौहीद कैसे बचाई? आवाज आएगी याद रख, क्योंकि अली को काबे भेजा है,
कल कोई जाहिल अली को अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह कहेगा। इस जश्न में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई शिया हजरत अली को अल्लाह नहीं कहता। वो लानती है जो अल्लाह तसव्वुर भी करते हैं। मतवज्जे हैं सरकार, हम हजरत अली को अल्लाह नहीं कहते। कुरान की इज्जत की कसम है, हमारा अल्लाह वो है जिसे अली भी सजदा करता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह ने काबे में अली भेज के अपनी तौहीद बचाई है कि जब 13 रजब आएगी बंदे कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, 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 ताकि कायनात के हर जाहिल को पता चले अली और है अल्लाह और है। बस किबला 13 रजब अली की पाक अम्मा एक हरम से निकली, हरम तक आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हरम से निकल के हरम तक आई। नालैने फातिमा बिनते असद काबे की दीवार से मास हुई। किथे गल्लां करिए, कुरान की इज्जत की कसम है, मैं जुमला कह के यहीं पे सलाम कर रहा हूं। बंदों ने कहा दीवार फट गई, कतन नहीं, कुरान की इज्जत की कसम है, मखदूमा की नालैन दीवार से मास हुई। दीवार ने अपनी तख्लीक का मकसद पूरा होते हुए सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दीवार ने अपने काबे में तख्लीक का मकसद पूरा होते सजदा शुक्र अदा किया। मखदूमा अंदर गई, दीवार बंद हो गई। 3 दिन मेरी मखदूमा रही। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, मुझे नहीं पता बीबी अली इस काबे से लाई है, नहीं नहीं, सोच सोच के दाद दो यार, या अर्शे उला से लाई है। लेकिन मैं आखिरी लफ्ज वादे के मुताबिक जश्न ढेर सारा होता है। अब मंजमा भी हथे चढ़िया होवे तो फिर बंदा छड़ जे, बड़े कलेजे की गल। बंदे उदों छड़ते ने जदों ना अपना कख रवे। वेख लो मेरा कलेजा तो मैं छड़ देने लगा। मेरा अल्लाह गवाह है, क्योंकि ये जश्न है कि भला 16 रजब अल्लाह की मर्जी के बगैर ना बोलने वाला अपने घर से उठा, अल्लाह के घर में आया। शिया सुन्नी उलमा ने लिखे मां भी सजदे में थी। ये मिजाज है मेरे वजीराबाद का यार, ये मिजाज है। मां भी सजदे में थी, शहजादा भी सजदे में था। अब मैं आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, रहले रिसालत पे कुरान इमामत आया। सारे जुमले नहीं पढ़े जा सकते, कुछ जुमले अपने लुत्फ के लिए होते हैं। रहले रिसालत पे कुरान इमामत आया। नबी ने चेहरा देखा तो नबी ने एक नात पढ़ी, लहमों का लहमी। अगर कोई अहले सुन्नत बैठे, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, इसका जिस्म मेरा जिस्म है, इसका खून मेरा खून है, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। अभी नबी तशबीह दे रहा था, अभी बंदों ने ये पूछा या रसूल अल्लाह, आपने तो सारा अपने पे मिला दिया, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। मालिक इसकी शक्ल कैसी? पूरा पिंडाल उठ के दे, दाद दे। तेरी दाद थोड़ी है, गरीब के जुमले का वजन ज्यादा है। कितनी दाद दे, मैं तेरे जमीन पे फैसला छोड़ के जा रहा हूं। अभी बंदों ने पूछा बच्चे की आंखें कैसी, बच्चे के होंठ कैसे, बच्चे के रुखसार कैसे, बच्चे के बाल कैसे। अभी नबी नहीं बोले या जबरील आया, आवाजें खाली आ रही है, किसी को तशबीह न देना, बताओ इन्हें चेहरा वजहुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। चेहरा वजहुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह है, कान उज़ुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है। जो इससे मोहब्बत करे वो रहमतुल्लाह है, जो मलाइका